तो एक्सेप्ट और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त या को छोड़कर। क्लियर। और यहां पर कुछ कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट और बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। ये बिसाइड्स पढ़ रहे हैं, अभी बिसाइड भी बाकी है, ध्यान समझना। माइनर डिफरेंस रहता है आपके प्रीपोजिशन में। हाँ, अब देखिए क्या है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का प्रयोग कहां करते हैं कि जब वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु के अलावा, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, जब वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को छोड़कर किसी दूसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट की चर्चा हो रही हो। ध्यान समझिए, रिपीट कर रहा हूं, जब सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु को छोड़कर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की चर्चा हो रही हो तो वहां पर के अलावा, को छोड़कर या के अतिरिक्त के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, एक्सेप्ट का। अंडरस्टैंड, क्लियर। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जब समझिए ना, जब मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसको छोड़कर यदि मैं कोई और वस्तु की बात कर रहा हूं, क्लियर, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, एक्सेप्ट का प्रयोग। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने बोला मेरे पास पेन के अलावा पेंसिल है, ध्यान दीजिए, मेरे पास पेन के अलावा पेंसिल है। आई हैव पेंसिल एक्सेप्ट पेन। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास पेन के अलावा पेंसिल है, मतलब मेरे पास पेन के अलावा पेंसिल है, मतलब मेरे पास पेंसिल है पेन को छोड़कर, मतलब मेरे पास पेन नहीं है, सिर्फ क्या है, पेंसिल। अंडरस्टैंड। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि आई हैव, मेरे पास पेन को छोड़कर क्या है, पेंसिल। अंडरस्टैंड। अब यदि यहां पर एक्सेप्ट की जगह बिसाइड्स आ गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आई हैव पेंसिल बिसाइड्स पेन, मतलब मेरे पास पेन है और पेन के साथ साथ क्या है, पेंसिल है। ध्यान समझिए, अभी नेक्स्ट बताऊंगा। बिसाइड्स में क्या हो जाएगा कि जब सेंटेंस में किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट के साथ साथ दूसरी वस्तु या दूसरे ऑब्जेक्ट की बात हो तो वहां पर बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। और जब किसी सेंटेंस में उस वस्तु को छोड़कर किसी दूसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट की बात हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लिखा है वह चाय के अलावा कॉफी पीना पसंद करता है, मतलब चाय के अलावा मतलब चाय को छोड़कर। यदि एक्सेप्ट लिखा है तो आप ये समझ आइए कि जिस नाउन में एक्सेप्ट जुड़ा है ना, जिस नाउन में, जिस शब्द में, जिस वस्तु में एक्सेप्ट जुड़ा है तो उसको छोड़ने की बात हो रही है। अंडरस्टैंड। तो क्या लिखा, जैसे वह चाय के अलावा कॉफी पीना पसंद करता है तो ही वांट्स टू टेक कॉफी एक्सेप्ट टी। इसका मतलब यह है कि वो चाय को छोड़कर कॉफी पीना पसंद करता है। अंडरस्टैंड, क्लियर। और यदि इसमें हम कहते हैं कि ही वांट्स टू टेक कॉफी बिसाइड्स टी, इसका मतलब यह है कि वो कॉफी तो पसंद करता है, उसके साथ साथ चाय पीना भी पसंद करता है। अंडरस्टैंड। तो जब दोनों संज्ञाओं की बात हो, दोनों वस्तु की बात हो, दोनों ऑब्जेक्ट की बात हो, के अतिरिक्त के अलावा के सेंस में, तो किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड्स का। और दो में से किसी एक वस्तु की बात हो, एक को छोड़ने की बात हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, एक्सेप्ट का। जैसे मैंने बोला मैं हिंदी के अलावा मैथ्स पढ़ाता हूं, ध्यान समझिए, मैंने बोला मैं हिंदी के अलावा मैथ्स पढ़ाता हूं, तो यहां पर दो सेंस निकल रहे हैं कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी के अलावा मैथ्स पढ़ाता हूं, मतलब मैं हिंदी को छोड़कर मैथ्स पढ़ाता हूं या मैं हिंदी के साथ साथ मैथ्स पढ़ाता हूं। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यदि एक्सेप्ट है तो मतलब आप ये समझिए कि मैं हिंदी के अलावा मैथ्स पढ़ाता हूं, मतलब मैं हिंदी को छोड़कर मैथ्स पढ़ाता हूं। और बिसाइड्स दिया है तो आप ये समझ जाइए कि मैं हिंदी भी पढ़ाता हूं और मैथ्स भी पढ़ाता हूं। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हम पानी के अलावा जूस पीएंगे, मतलब पानी को छोड़कर जूस पिएंगे। एक्सेप्ट है ना, एक्सेप्ट मींस होता है छोड़कर। जिस नाउन में एक्सेप्ट जुड़ा हो तो आप ये समझ जाइए कि उस नाउन को छोड़कर दूसरे नाउन की बात हो रही है। अंडरस्टैंड। तो जैसे हम पानी के अलावा जूस पिएंगे तो वी विल ड्रिंक जूस एक्सेप्ट वाटर, मतलब पानी को छोड़कर जूस पिएंगे। और इसी सेंटेंस में यदि हम बोले कि वी विल ड्रिंक जूस बिसाइड्स वाटर, मतलब हम पानी के साथ साथ पानी भी पिएंगे और उसके साथ साथ जूस भी पिएंगे। अंडरस्टैंड, क्लियर। नेक्स्ट है मैं रामायण के अतिरिक्त गीता पढ़ता हूं, ठीक है, मैं रामायण के अतिरिक्त गीता पढ़ता हूं, आई रीड गीता। देखो जिसमें प्रीपोजिशन जुड़ा होता है ना वो सेंटेंस को आप लास्ट में ले आइए, बस उस वर्ड्स को।
मैं रामायण के अतिरिक्त, देखो मैं रामायण के अतिरिक्त लिखा है ना, रामायण के अतिरिक्त ये, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में रहेगा आई स्टडी गीता कर दीजिए, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का सेंटेंस है आई स्टडी गीता। अब उसके बाद एक्सेप्ट प्रीपोजिशन पीछे से लगाइए, एक्सेप्ट रामायण। प्रीपोजिशन पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है, आपका जो सेंटेंस है ना उसमें जो प्रीपोजिशन लगा है उसको सेंटेंस के लास्ट में कर दीजिए बस। जैसे मैंने बोला मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी भी बोलता हूं, या मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक, देखो मैं हिंदी के अलावा लिखा ना इंग्लिश, मैं हिंदी के अलावा अंग्रेजी बोलता हूं तो आई स्पीक इंग्लिश एक्सेप्ट। नेक्स्ट समझिए बिसाइड्स, क्या बिसाइड्स, एक्सेप्ट और बिसाइड्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप लोग ये समझ लीजिए कि एक्सेप्ट का मतलब होता है दो संज्ञाओं में से, दो वस्तु में से एक को छोड़कर, क्लियर, ओके। और बिसाइड्स का मतलब होता है दोनों को साथ में। एक्सप्रेशन देखिए कि जब वाक्य में के अलावा, के अतिरिक्त या के साथ का अर्थ हो तो किस शब्द को कहते हैं, अभी जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, अब बचा बिसाइड्स का। अब यहां पर बिसाइड्स आएगा, बिसाइड्स, ओके। देखो बेटा बिसाइड क्या है, जब वाक्य में किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के अलावा का मतलब होता है वह भी उसके साथ साथ, ठीक है, क्लियर। तो के अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट या वस्तु की बात हो तो वहां पर बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, अंडरस्टैंड, क्लियर। मतलब एक वस्तु की बात हो रही हो प्लस उसके साथ साथ दूसरी वस्तु की बात हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, बिसाइड्स का, ओके। अब देखिए जैसे अभी हम यही एग्जांपल किसमें लिए हैं, एक्सेप्ट में। अब ये एग्जांपल देखिए बिसाइड्स में, मेरे पास पेन के अलावा पेंसिल है, मैंने बोला मेरे पास पेन के अलावा पेंसिल है, इसका मतलब यह है कि पेन भी है और उसके साथ साथ क्या है, पेंसिल भी है, अंडरस्टैंड। मेरे पास पेन तो है लेकिन उसके साथ साथ क्या है, पेंसिल भी है। नेक्स्ट जैसे वह चाय के अलावा कॉफी पीना पसंद करता है, वह चाय पसंद करता है लेकिन चाय के साथ साथ कॉफी पीना पसंद करता है। और यदि एक्सेप्ट का प्रयोग होता तो सिर्फ वो चाय पसंद करता है, चाय के अलावा मतलब चाय को पसंद नहीं करता, चाय को छोड़कर वो क्या पसंद करता, कॉफी पसंद करता है, अंडरस्टैंड, क्लियर। नेक्स्ट जैसे हम पानी के अलावा जूस पीएंगे, मतलब पानी के अलावा आप यही बोल सकते हो कि पानी के साथ साथ ही बोल सकते हैं, पानी के साथ साथ जूस पीएंगे। पानी के साथ साथ जूस का मतलब ये नहीं कि हम जूस में पानी मिलाकर पी रहे हैं, ठीक है, अलग अलग नहीं हो, मतलब पानी भी पिएंगे और जूस भी पिएंगे, क्लियर। हाँ, तो हम पानी के अलावा जूस पिएंगे मतलब पानी भी पिएंगे और जूस भी पिएंगे, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में के अलावा का जो सेंस है ना सेम है लेकिन इसका मीनिंग अलग है। देखो ये वर्ड के अलावा सेम है, एक्सेप्ट में भी सेम है, बिसाइड्स में भी सेम है, लेकिन जो सेंस है वो अलग है। नेक्स्ट जैसे मैं रामायण के अतिरिक्त गीता पढ़ता हूं, मतलब मैं रामायण भी पढ़ता हूं और रामायण के साथ साथ क्या पढ़ता हूं, गीता, अंडरस्टैंड। यदि मैं सिर्फ रामायण रस पढ़ता हूं तो क्या था, ओनली क्या था, सिर्फ एक्सेप्ट, और रामायण के साथ साथ गीता दोनों पढ़ता हूं तो क्या आता, बिसाइड्स, अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से एक्सेप्ट और बिसाइड्स क्लियर हुआ। एनी प्रॉब्लम, प्लीज नोट डाउन।